नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन कल 25 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। इस दौरान कुल 9 पारियों में परीक्षा होगी। इसमें लेवल 1 की 1 पारी में और लेवल 2 की परीक्षा 8 पारियों में होगी। लेवल 1 की परीक्षा 25 फरवरी को पहली पारी में आयोजित की जाएगी। इसके बाद कल दूसरी पारी से लेकर 1 मार्च तक लेवल 2 की विषयवार परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले 9,64,965 अभ्यर्थियों के लिए 2,940 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कल और 26 फरवरी को होने वाली 4 पारियों की परीक्षा जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर में होगी। इसके बाद 27 फरवरी व 28 फरवरी को 4 पारी और 1 मार्च को 1 पारी में यानी कुल 5 पारियों की परीक्षा केवल जयपुर में होगी। पंजाब में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। यह एक्शन पंजाब के 3 बड़े गैंगस्टरों लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के करीबियों के खिलाफ की गई है। एनआईए ने इन गैंगस्टरों के 6 करीबियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बीते दिनों पंजाब के साथ साथ 8 राज्यों दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 76 लोकेशनों पर रेड की थी। पंजाब में यह रेड अबोहर, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मोगा, फाजिलका, लुधियाना, तरनतारन, मोहाली, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर और जलंधर में की गई। पंजाब में गिद्दड़वा के लखवीर सिंह, अबोहर के नरेश, हरियाणा के सुरिंदर चीकू, कौशल चौधरी और गुरुग्राम के अमित डागर के अलावा यूपी बागपत के सुनील राठी, कुछ हवाला के आरोपियों, हथियार सप्लायरों और कबड्डी प्लेयर्स पर रेड की गई थी। जिसके बाद अब एनआईए ने जग्गू, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के 6 करीबियों को पकड़ लिया है। भरतपुर शहर के काली बगीचे क्षेत्र में दिन दिहाड़े अज्ञात 6 से 7 लोगों ने फायरिंग कर दी। जिम कर घर जा रहे गजेंद्र उर्फ लाला पहलवान फायरिंग में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पहलवान को 5 गोलियां लगी हैं। हमलावरों ने पहलवान के साथ लाठियों से भी मारपीट की। पूरी घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि अनाहा गांव निवासी 40 वर्षीय गजेंद्र उर्फ लाला काली बगीचे स्थित एक जिम से बाहर निकल रहा था। तभी करीब 6 से 7 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में लाला पहलवान के हाथों और शरीर में 5 गोलियां लगी हैं, जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि घटना के फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस हमलावरों को तलाशने में जुटी है। शिक्षा विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 2000 हिंदी मीडियम स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में प्रपोजल मांगे हैं। वही बजट घोषणा 2023-24 के तहत खोले जाने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए जिलेवार लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सभी सीडीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सीडीईओ की बजट घोषणा 2023-24 के साथ 2022-23 में शहरी क्षेत्र में शेष रहे स्कूलों के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद 27 फरवरी से 3 मार्च तक शिक्षा निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार कर लिया। कोटफत्ता बठिंडा देहात से आपके विधायक हैं। कोटफत्ता को आधी रात राजपुरा से पकड़ा गया है। विधायक को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस कोटफत्ता को बठिंडा ले गई है। वहां विजिलेंस ऑफिस में प्राइवेट पीए और विधायक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। 16 फरवरी को बठिंडा में उनके प्राइवेट पीए रेशम सिंह को 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तब विधायक कोटफत्ता से भी करीब 4 घंटे तक सर्किट हाउस में पूछताछ की गई थी। विजिलेंस ने विधायक कोटफत्ता को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद रिश्वत देने वाले महिला सरपंच के पति ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। ऑडियो की जांच करवाई गई, जिसमें विधायक की आवाज होने की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने यह कार्रवाई की। बाड़मेर जिले के बायतू के एक घर में शादी की सारी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन जब बारात की रवानगी का समय आया तो दूल्हा ही गायब था। यहाँ चवा गांव के डाबली सरा निवासी चोलाराम सारण के बेटे रेवताराम की शादी दूल्हे के अभाव में निरस्त हो गई। जानकारी के अनुसार युवक रेवताराम अफ्रीकी देश कांगो में काम करता है, जहां से वह 22 फरवरी को
अपनी शादी तय होने पर 15 फरवरी को इथियोपिया एयरलाइंस के विमान में सवार होकर 16 फरवरी को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। वहां से उसे घर आना था, मगर वह लापता हो गया। घर पर शादी की धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। रेवताराम की शादी का लग्न घर पर आ गया था। इसके बाद शादी में मेहमानों को बुलावे के लिए पीले चावल भी बांट दिए गए थे। उसके मोबाइल नंबर बंद आने और घर नहीं लौटने पर परिजनों ने बाड़मेर पुलिस को रिपोर्ट दी। वहीं उसकी गुमशुदगी का मामला ग्रेटर मुंबई थाने में दर्ज करवाया है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव थमरेड़ में रात को बाइक से जा रहे दो भाइयों को बस ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। दोनों शादी में गए थे। वापस लौटते समय हादसा हुआ। राजगढ़ के दुब्बी फजेड़ा गांव निवासी सुनील मीना अपने भाई नरेंद्र मीना के साथ शादी में गए थे। वहां से रात को वापस लौटते समय थमरेड़ के पास सामने से बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। दोनों को राजगढ़ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने सुनील मीना को मृत घोषित कर दिया, जबकि नरेंद्र मीना को अलवर रेफर कर दिया। पीड़ित होने के बाद बस चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक सुनील मीना के 2 बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में रोहतक में महिला संदिग्ध हालत में लापता हो गई। रात को वह अपने पति के साथ सोई थी। आधी रात को पति नींद से जागा तो पत्नी गायब थी। पूरे घर में उसे तलाशा गया, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। रोहतक निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 5 फरवरी को यमुनानगर निवासी महिला के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। 21 फरवरी को वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाकर सो गया। उसकी आंख आधी रात करीब 2 बजे खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। पूरे घर में पत्नी की तलाश की, लेकिन नहीं मिली। रिश्तेदारी में भी पता किया, वहां से भी कोई सुराग नहीं लगा। उसने कानों में सोने के कुंडल, हाथों की उंगलियों में सोने की 2 अंगूठी, गले में सोने का मंगलसूत्र, पैरों में चांदी की पाजेब आदि आभूषण पहने हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के कैफे में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोसी भाभी ने आरोपी युवक से उसके मोबाइल पर दोस्ती करवाई थी। धमकाकर आरोपी पिछले 6 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बातचीत और मिलने से मना करने पर पड़ोसी भाभी ने धमकाया, तुझे गुंडे बुलवाकर उठवा दूंगी। ब्रह्मापुरी थाने में पीड़िता की मां ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 साल की बेटी के साथ तौसीफ नाम के युवक ने रेप किया है। पड़ोस में रहने वाली भाभी के घर बेटी का आना जाना था। जनवरी 2022 में पड़ोसी भाभी ने नाबालिग बेटी के मोबाइल पर तौसीफ से बात करवाई। 8 जुलाई 2022 को आरोपी तौसीफ मिलने के बहाने नाबालिग बेटी को करबला स्थित कैफे पर ले गया, जहां जबरन रेप किया, जिसके बाद बेटी को धमकाकर आरोपी तौसीफ मिलने बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने रेप और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बैंक लूटने की फिराक में बिना नंबर की कैंपर में पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके 5 अन्य साथी फरार हो गए। एसआई सुरेश सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि उसके साथ थाने खरसाना कोठी चिराना निवासी राजेश सैनी, चिराना निवासी कुलदीप सिंह, खारी मोदी की ढाणी चिराना निवासी सुरेंद्र सैनी व आरोपी राजेश सैनी व एक अन्य पहचान का व्यक्ति था। उन्होंने जयपुर रोड स्थित एसबीआई बैंक से रुपए लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की पहचान करके उनकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस की ओर से पकड़े गए युवक की पहचान बेरी निवासी मनदीप सिंह के रूप में हुई। आरोपी से पुलिस ने 1 राउंड भरी हुई मैगजीन के साथ देसी पिस्टल बरामद की है।